नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि घने बरगद की छांव में पौधे उगकर भी फलीभूत नहीं हो पाते, क्योंकि ऊंचा उठने के लिए सिर्फ मजबूत जड़ों की नहीं बल्कि खुले आसमान की भी जरूरत होती है। आज का ये केस 15 वर्षीय स्वीटी और उसकी मां निभा के उन जज्बात से जुड़ा है जो कुदरत की मार से नहीं बल्कि दुनियादारी के उस आकार से चोटिल हुए जहां पैसा, ममता और मासूमियत से ज्यादा कीमती मान लिया जाता है। चलो अब तुम थोड़ी देर टीवी देखो और मैं मंदिर होके आती हूँ। ये लो। ऑटो। स्वीटी, व्हीलचेयर कहाँ गई? स्वीटी, 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 भैया रूम में मेरी बच्ची थी, आपने उसे देखा क्या? कहाँ गई? भैया रूम में मेरी बेटी थी छोटी सी, उसको कहीं देखा क्या आपने? मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा। लेकिन वो चल भी नहीं सकती, कहीं नहीं जा सकती। मैंने बाथरूम में भी देखा, वो व्हीलचेयर पर है। ठीक है मैम, हम पता करते हैं। एक मैं आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। प्लीज घबराइए मत, हम पता करते हैं, अपने स्टाफ से पता करते हैं। आप अपने स्टाफ से पूछिए। आप देखिए। स्वीटी, भैया आपने स्वीटी को देखा क्या? ये सामने वाले रूम में थी। स्वीटी, 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 कहाँ जा सकती है मेरे बच्चे? कहाँ गई? रोक दो भैया। पैसे। निभा, तुम? स्वीटी कहाँ है? स्वीटी यहाँ? शेखर, स्वीटी कहाँ है? हाँ मैं जानती हूँ तुम लोगों ने उसे। निभा, स्वीटी यहाँ नहीं है। कहाँ छुपाया है स्वीटी को? बोलो शेखर, कहाँ छुपाया है स्वीटी को तुमने? ये सब क्या? तू अब क्या हाय तौबा मचाने आ गई? स्वीटी कहाँ है? निभा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब नहीं हो गया, मेरा खून खोलना है शेखर। ओ भगोड़ी बहू, जबान संभाल के बात कर। स्वीटी सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, शेखर की भी बेटी है। ये क्या ड्रामा कर रही हो? ड्रामा मैं नहीं कर रही हूँ शेखर, तुम कर रहे हो। हाँ? पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मुझे मेरी बेटी छीन लेना चाहते हो। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मैं जान रही हूँ। कोई जरूरत नहीं इससे डरने की, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, जेल ही भेजती हूँ इसे। आइए सर। सर मैंने बुलाया था आपको, मैंने बंद करके रखा है उसे। शेखर, तुम इतना गिर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। सर यही है वो पागल, मेरे बेटे को मारना चाहती थी। अरेस्ट कीजिए सर इसे। सर अरेस्ट मुझे नहीं, इन लोगों को कीजिए। इन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया और अब मुझे यहाँ बंद कर दिया था। अगर बंद नहीं करती ना तो मार डालती तू मेरे बेटे को। सर हमने स्वीटी को अगवा नहीं किया है, ये झूठा इल्जाम लगा रही है हम पर। ये स्वीटी है कौन? मेरी बेटी है सर, इन लोगों ने उसे गायब किया और अब अपना क्राइम छिपाने के लिए मुझे फंसा रहे हैं। निभा, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। भला मैं अपनी बच्ची को क्यों अगवा करूंगा? शेखर झूठ मत बोलो। एक मिनट, आप दोनों मियां बीवी हैं? है नहीं सर, थे 10 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। तलाक हो गया दोनों में? नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन
हो जाएगा जल्दी। और जहाँ तक बात है मेरी माँ ने जो कंप्लेंट की है उसकी, तो मैं वो कंप्लेंट पीछे लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप बस इसे ये पूछिए कि स्वीटी कहाँ है और ये हम पर ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। 10 साल से मैं मेरी बेटी के साथ रायपुर में रह रही थी। अभी बस 3 दिन पहले उसे मुंबई घुमाने के लिए लेकर आई थी और इन लोगों को लगा कि मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ, बस इसीलिए इन्होंने गायब कर दिया मेरी स्वीटी को उस लॉज से जहाँ मैं और स्वीटी रुके हुए थे। कौन सी लॉज में रुके हैं आप? स्टेन बोरीवली स्टेशन के पास है। मैं पास के मंदिर में दर्शन करने गई थी। वापस आकर देखा तो स्वीटी रूम में नहीं थी। स्वीटी की एज क्या है? 15 साल। हैंडीकैप है बेचारी, बिना व्हीलचेयर के चल भी नहीं सकती और पता नहीं उसे कहाँ छुपा कर रखा है इन दोनों ने। जी सर, ये और इनकी बेटी 3 दिन से यहीं रह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि इनकी बेटी अचानक कहाँ चली गई। ये कह रही हैं इनकी बेटी चल नहीं सकती और आप कह रहे हैं कि वो खुद कहीं चली गई। नहीं, मेरा मतलब था सर कि वो व्हीलचेयर तो चला लेती है ना, फिर वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता है। सर, जब मैं बाहर गई थी तो स्वीटी यहाँ पर बैठकर टीवी देख रही थी और उसकी व्हीलचेयर यहाँ पर रखी थी। क्या स्वीटी खुद बेड से उठ के व्हीलचेयर पे बैठ सकती थी? नहीं सर, बिना किसी की मदद के तो नहीं बैठ सकती। स्वीटी खुद कहीं नहीं जा सकती, लेकिन उसे कोई लेके तो जा सकता है ना। स्वीटी की मदर के एब्सेंस में कौन आया था स्वीटी के कमरे में जो उसे ले गया? सर, हमने तो ये ध्यान नहीं दिया। दिव्यांग लड़की अपनी व्हीलचेयर पे पूरी लॉज में से होके गुजर गई और किसी ने देखा तक नहीं? नहीं सर, एग्जैक्टली क्या है कि ये इनका कमरा है और ये देखिए सर, ये रिसेप्शन है। बिल्कुल समय नहीं लगता यहाँ से जाने में, और कई बार ऐसा होता है कि रिसेप्शनिस्ट अपने डेस्क पर नहीं होता है। सीसीटीवी कहाँ लगाया हुआ? सर, सीसीटीवी तो नहीं लगाया है। तुम्हें मालूम है सीसीटीवी के एब्सेंस में तुम्हारे लॉज का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? सर मालूम है, लेकिन हमारे कस्टमर ही बहुत कम है सर। तो क्या, इनकी बच्ची तो गायब हो गई ना, क्या समझा जाए? इनकी बच्ची के गायब होने में तुम लोगों का हाथ है? अरे नहीं नहीं सर, हम अपने कस्टमर को क्यों गायब करेंगे? अरे आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मेरी बेटी गायब कैसे हो गई यहाँ से? हमें क्या पता है सर। सर, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के गई भी थी कि नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सर, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अपनी बेटी से बहुत बुरी तरीके से झगड़ रही थी। कल मैं इनके कमरे के बाहर से गुजरा तो आवाज़ें आ रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया तो सुना कि अपनी बेटी पे चिल्ला रही थी। तुझे पालते पालते मेरी जिंदगी गुजर गई, आंखों के नीचे गड्ढे आ गए, पर तू अपनी दादी और बाप की तरह खुद गर्ज निकली। अरे अब रो क्या रही है? गलत कहा मैंने क्या? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? मैम, छोड़िए। सर, मैं कह रही हूँ ये झूठ बोल रहा है। अब मैं समझ गई कि ये किसके सिखाने पर ऐसा कुछ कह रहा है। सर, शेखर और इसकी माँ ने इसे पैसे दिए। निभा इनफ, मैं सुने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दो। मैं भी अपने खिलाफ झूठ नहीं सुनूंगी शेखर। सर, अब मुझे कंफर्म हो गया कि शेखर के साथ साथ ये मैनेजर में मिला हुआ है और इसे पता है मेरी स्वीटी कहाँ है। बोलो ना मेरी स्वीटी कहाँ है? देखिए मैम, ना मैंने पैसे लिए हैं और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। जो मैंने सुना वो मैंने बता दिया। सर, मैं कह रही हूँ ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो ये बोल रहा है। सर, मैं कह रहा हूँ कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, हम सब पता लगा लेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर हमें पता लगा कि स्वीटी के गायब होने में तुम लोगों का हाथ है, अच्छा नहीं होगा। सर, 7 साल से इस लॉज का मैनेजर हूँ मैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। आप चाहे तो पता कर लो। पता तो हम कर ही लेंगे। अपनी लॉज के पूरे स्टाफ को यहाँ बुलाओ। जी सर। पाटिल, लॉज की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक रूम को छान मारो। सर। अनिल सर। भैया 3 चपाती। हाँ। और पनीर टिक्का मसाला और मिक्स वेज। एक पनीर टिक्का मसाला और एक मिक्स वेज। जी हाँ। और वनीला आइसक्रीम। भैया एक वनीला आइसक्रीम, थोड़ा जल्दी कर दो। हाँ, ओके, थैंक यू। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मंगाया? वैसे कम तो नहीं है ना? पैसे कम तो है, बट कोई बात नहीं, मैं बाहर टपरी से खा लूंगा। मजाक कर रहा हूँ पागल।
ये जूते क्यों पहन रहे हो? मुझे ना थोड़ा अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ेगा। आज रात तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारे बिना डर लगेगा। तुम तो कहती थी तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रॉन्ग तो हूँ, लेकिन डर भी लगता है। आखिर हूँ तो लड़की ही ना। मुझे तो पता नहीं था कि तुम लड़की हो। नहीं पता था। सॉरी बोला ना। मत जाओ ना प्लीज। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। प्लीज टेक केयर। कोई तो सर, लॉज में स्वीटी का कोई लीड नहीं मिला। स्टाफ मेंबर से कोई क्लू? नहीं सर, लॉज के स्टाफ मेंबर अपने मैनेजर के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही किसी ने किसी संदिग्ध को स्वीटी को लॉज से बाहर ले जाते हुए देखा है। पाटिल, स्वीटी की व्हील चेयर का ना मिलना, उससे तो यही लगता है कि स्वीटी को उसकी मर्जी के साथ ही कहीं ले जाया गया, या फिर यह भी हो सकता है कि स्वीटी और उसकी व्हील चेयर दोनों को ही गायब किया गया हो। एक काम करो पाटिल, लॉज के मैनेजर और स्टाफ सबकी कुंडली निकालो, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों का कनेक्शन देह व्यापार से हो सकता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वीटी के गायब होने में स्वीटी के फादर और दादी का ही हाथ हो? यह भी तो हो सकता है कि स्वीटी को गायब करने में स्वीटी की माँ का ही हाथ हो, क्योंकि शेखर और उसकी माँ ने भी तो स्वीटी की माँ के खिलाफ ही बयान दिया था, और लॉज के मैनेजर ने भी स्वीटी की माँ के खिलाफ ही बोला। कौन है? रूम सर्विस। मैम, खाना। रुको। सॉरी मैम। छूना मत। हमेशा व्हीलचेयर पर रहने वाली स्वीटी का अचानक एक लॉज से गायब हो जाना अभी तक तो रहस्य बना हुआ था, लेकिन वो लड़की कौन थी जो एक दूसरी लॉज से रूम सर्विस बॉय का मर्डर करके भाग गई थी? ये दोनों घटनाएं ऐसे इत्तेफाक से जुड़ने वाली थी कि तय कर पाना मुश्किल था कि कौन, क्यों और कैसे क्या साजिश रच रहा है। स्वीटी का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन बेचारी निभा का रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा है। उसका बस चले ना शेखर, तो हमें बेच खाए वो। माँ, अब वो जैसी भी है तो आखिर एक माँ ही। लगता है शेखर उसने अपने माया जाल में तुझे फिर से फंसा लिया है ना। देख, स्वीटी कहीं नहीं गई है, किसी ने उसे कहीं छुपाया होगा, और यहाँ तेरी झूठी सहानुभूति हासिल करके तेरी जेब काटने का प्लान कर रही है। मुंबई भी ना इसी मकसद से आई होगी वो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। और देख, अगर वो पैसे मांगे ना तो देना मत। ऐसे क्या देख रहा है? मैं जो बोल रही हूँ वो बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको स्वीटी की जरा भी फिक्र नहीं है। कहना क्या चाहता है तू? कहीं आप नहीं स्वीटी को? क्या? मेरा मतलब है, स्वीटी के इलाज के लिए मुझे निभा को हर महीने पैसे देने पड़ते थे, कहीं उसी वजह से आपने? ऐसा कुछ नहीं है शेखर, और जहाँ तक स्वीटी का सवाल है तो मैं भूल चुकी हूँ कि मेरी कोई पोती भी है। और अगर पोता होता तो भी यही कहती आप? मम्मा, बोल बेटा। आपने कहा था दादी को पोता चाहिए था। एक बात पूछूं? पूछो। अगर मेरे आने से आपके पापा और दादी की लाइफ में प्रॉब्लम आनी थी तो अब मुझे भी पैदा नहीं करते। पता नहीं कि मैं माँ कैसी हूँ, पर इतना जरूर पता कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, नहीं जी सकती। आइंदा से ऐसा कहना भी मत, सोचना भी मत, समझी? कभी नहीं।
कल एक लड़का और लड़की रुके थे यहाँ पे, और कल रात को हम शंकर को ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। और आज सुबह इस रूम का फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था, डोरबेल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और फिर जब हमने मास्टर की से दरवाज़ा खोला तो ये सामने वाले रूम में कौन रुका हुआ है? सर पूरा फ्लोर खाली है। पटेल कबर्ड चेक करूंगे। जो लड़का और लड़की यहाँ पे रुके थे उनका नाम और एड्रेस दो। सर लड़के का नाम राकेश और लड़की का नाम रोमा सिंह है, और वो यही मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने जो फोटो आईडी दिया हुआ है वो हमें दिखाओ। एक्चुअली में उनके पास आईडी नहीं थी। और तुमने उन्हें चेक इन करने दिया? सर उनको बस थोड़ी सी टाइम के लिए रूम चाहिए था, और उन्होंने बोला था कि सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, तो मैंने अलाउ कर दिया। हो सकता है रोमा और राकेश कोई हो ही ना, तुमने ही शंकर का खून करके उनकी झूठी एंट्री यहाँ पे दर्ज कर दी हो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो दोनों आए थे। आपको चाहिए तो चल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए रिसेप्शन पे। ये फुटेज प्ले करना। पॉज करो। इसका मतलब ये लड़का इस लड़की को यहाँ लेकर आया, और ये कैप और चश्मा इस लड़के ने उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए पहना होगा। प्ले करो। फॉरवर्ड करो। ये वेटर जा रहा है अंदर। ऐसा लग रहा है यही मर्डर करके भागी है। वो लड़का इस लड़की को अकेले रूम में छोड़ के कहाँ चला गया? सर कहीं ऐसा तो नहीं लड़के के एब्सेंस में लड़की को अकेला देखकर रूम सर्विस बॉय जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो, और फिर लड़की के हाथों उसका मर्डर हो गया हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का इस लड़की को किसी कस्टमर के लिए यहाँ पे लाया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो लड़का इस लड़की को छोड़ के जाता क्यों? एक काम करो, इस लॉज मैनेजर की और उस सर्विस बॉय की पूरी हिस्ट्री निकालो, और इस लड़का और लड़की की पहचान पता करने की कोशिश करो। आसपास के थानों में इनके पिक्चर्स सर्कुलेट करा। हाँ साहब, इस लड़की को मैंने लॉज से बाहर जाते हुए देखा था। हाँ तो हो सकता है अनित स्वीटी स्टे इन लॉज के बाहर व्हील चेयर पे अकेले घूम रही थी, उसे किसी ने अकेले देखा और उसे किडनैप कर लिया। लेकिन सर पूछताछ में से कुछ सामने नहीं आया। पूछताछ जारी रखो, हो सकता है लीड मिले। सर कल मलाड के राजभोग लॉज में एक रूम सर्विस बॉय का मर्डर हुआ था, उसके मर्डर में ये लड़की सस्पेक्ट है। ये तो बिल्कुल स्वीटी जैसी लगती है, मामूली सा ही फर्क है। लेकिन उस लॉज में इस लड़की के साथ एक लड़के को भी देखा गया था, ये उसकी फोटो सर इन दोनों ने वहां पर कल दोपहर 3 बजे चेक इन किया था। इस लड़के ने वहां पर अपना नाम राकेश सिंह और लड़की ने रोमा सिंह लिखवाया था। जब स्वीटी ने अपना नाम बदल के रोमा सिंह लिखवाया है तो इस लड़के ने भी हो सकता है नाम गलत ही लिखवाया हो सकता है सर, लेकिन हमें बताया गया था कि स्वीटी बिना व्हील चेयर के नहीं चल सकती। अगर रोमा को स्वीटी माना जाए तो एक बात अटपटी है सर। क्या? इस लड़की रोमा को उस लॉज में दोनों पैरों से चलते हुए देखा गया है। पटेल, रोमा और स्वीटी का एक दूसरे से चेहरा मिलना और रोमा का उसी दिन लॉज में चेक इन करना जिस दिन स्वीटी गायब हुई थी, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर कुछ ऐसा है जो हमसे छिपाया जा रहा है। इस स्वीटी के माँ बाप को बुलाओ। सर पिछले 12 साल से स्वीटी के पैर खराब हैं और आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा क्या हुआ था स्वीटी के पैरों में जो वो चल नहीं सकती? जब वो 3 साल की थी उसके पैरों पर अलमारी गिर गई थी, तब से उसके पैर खराब है। हाँ ये सच है कि स्वीटी चल नहीं सकती थी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ झूठ है? क्योंकि ये लड़की कल रात राजभोग लॉज में अपने दोनों पैरों पर चलती हुई देखी गई। और इतना ही नहीं, लॉज के रूम सर्विस बॉय का इसने कत्ल किया और कत्ल करके भाग गई। सर आपको किसने कहा कि ये स्वीटी है? क्योंकि इसकी शक्ल स्वीटी से मिलती है। सर माना कि दोनों की शक्लें मिल रही हैं, लेकिन ये स्वीटी नहीं है। जरा गौर से देखिए, अगर ये स्वीटी नहीं है तो फिर कौन है जो मर्डर करके भाग गई? मुझे क्या पता सर, जब स्वीटी चल ही नहीं सकती तो वो किसी का मर्डर करके भाग कैसे सकती है? फिर तो आप इसे भी नहीं पहचानती होंगी कि ये कौन है। ये क्या है सर? मैं यहाँ मेरी बेटी के लिए परेशान हूँ और आप किसी का भी फोटो दिखाकर कह रहे हैं कि मेरी बेटी किसी का मर्डर करके भाग गई है। आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही ना? नहीं सर, देखिए कुछ गलतफहमी हो रही है। सर स्वीटी दिव्यांग है लेकिन साथ में भोली भी है, और ऐसी बच्ची किसी का मर्डर कैसे कर सकती है? बेबी हेल्प कर दूं? दूर हटो। सर
मैंने स्टे इन लॉज के मैनेजर के कॉल रिकॉर्ड चेक किया और उसके बारे में भी पता किया, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस सामने नहीं आया। सबसे ज्यादा सस्पिशियस तो ये है पाटिल कि ये रोमा और स्वीटी वाकई दो अलग अलग लड़कियां हैं, या फिर स्वीटी के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो झूठ है। ये स्वीटी के माँ और बाप दोनों पर ही विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों पे नजर रखो। सर, हाँ साहब यही वो लड़की है जो मुझे मार के भागी है। साहब मुझे तो एकदम पागल लगी है। पागल क्यों? साहब जब मैं सुबह गैराज पे आया तो गाड़ी के पीछे सोई हुई थी। मैंने पूछा कौन हो, तो सब कुछ बोली नहीं, सीधा स्पैनर उठाया, सर पे मारा और भाग गई। हेलो, क्या क्या? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ अरे कहाँ जा रहे हो? बस रोक दीजिए। ये कर क्या रहे हैं आप लोग? तलाशी ले रहे हैं। तलाशी? आप ऐसे कैसे मेरा सामान छू सकते हैं? क्योंकि हमें यकीन है कि वो लड़की स्वीटी ही थी जो राजभोग लॉज से मर्डर करके भाग गई थी। सर आप फिर से ये सब? जी हाँ, फिर से, क्योंकि उसने फिर से एक आदमी को घायल किया और वहां से भाग गई। सर हमने कितनी बार कहा कि स्वीटी चल नहीं सकती है, फिर भी आप बार बार वो भाग गई कहे जा रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है कि स्वीटी चल नहीं सकती? प्रूफ चाहिए ना आपको? जी देती हूँ प्रूफ। ये देखिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, देखिए। सर इन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीटी ना सिर्फ चल नहीं पाती होगी, बल्कि उसकी बॉडी में और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। उससे पहले अस्थमा की बीमारी भी रह चुकी है, किडनी में माइल्ड स्टोन भी ट्रेस किया गया था, और हाँ माइग्रेन भी है उसे। थैंक यू डॉक्टर। स्वीटी के मेडिकल रिकॉर्ड्स ये इशारा कर रहे थे कि स्वीटी के माता पिता ने स्वीटी के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सच था, लेकिन ये यकीन कर पाना भी नामुमकिन था कि एक आदमी की हत्या और एक आदमी को बुरी तरह से घायल करके भागने वाली लड़की स्वीटी नहीं कोई और थी। अगर वो लड़की स्वीटी नहीं थी तो फिर कौन थी, और उसके द्वारा किए गए अपराध और स्वीटी की गुमशुदगी का असल भेद क्या था? क्या स्वीटी के माता पिता पुलिस को गुमराह कर रहे थे या फिर वो खुद गुमराह हो रहे थे? आप हमारी बच्ची को ढूंढने के बजाय हम ही लोगों से पूछताछ कर रही हैं। आपकी बच्ची को ढूंढने के लिए ही ये पूछताछ हो रही है। आप लोग जो भी जानते हैं साफ साफ बताइए, नहीं तो हो सकता है आपकी बच्ची की जान को खतरा हो। सर, एक बात बतानी है आपको, इस लड़की की शक्ल स्वीटी से मिलना इत्तेफाक नहीं बल्कि हो भी सकता है, क्योंकि एक बात है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। कौन सी बात? 15 साल पहले मैंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि 15 साल पहले आपने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया और ये बात आपके पति को ही नहीं पता? मेरी डिलीवरी मायके में हुई थी, रायपुर में। ये तो हॉस्पिटल में मुझे देखने तक नहीं आए थे, और इनकी माँ को पोता चाहिए था, और मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। बस मैंने अपनी ममता का गला घोटकर अपनी एक बेटी हॉस्पिटल के एक नर्स को दे दी, बस। कौन थी वो नर्स? शिखा नाम था उनका। मैं इससे ज्यादा उनके बारे में नहीं जानती हूँ, और उसके बाद ना मैं उनसे कभी मिली, ना ही कभी बात करने की कोशिश की। और सर, मैं ये भी नहीं जानती कि ये लड़की स्वीटी की बहन है भी या नहीं। रुक 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 रुक, चोर
कहाँ भाग गई? चुप, रुक रुक, कहाँ रही है? समोसा खा के भाग गया। चुप। तेरी तो। सर क्या लगता है स्वीटी की माँ ने कोई गुगली फेंकी या वाकई में उसको जुड़वा बेटियां हुई थी? पाटिल, अगर ये निभा झूठ बोल रही है तो इसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये सच बोल रही है तो पता ये करना होगा कि स्वीटी के गायब होने का राज क्या है और ये लड़का कौन है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई निभा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी बेटियां नहीं, किसी और का पाप था, इसीलिए एक बेटी को बोझ मान के तुमने उसे उस नर्स को दान दे दिया? कर दी ना तुमने मर्दों वाली बात। मैं हमेशा सोचती थी कि हमारे बीच कोई भी रिश्ता है, प्यार, मोहब्बत, नफरत, दोस्ती, इश्क, कोई भी रिश्ता हो, पर तुम मुझे कभी बेवकूफ नहीं समझोगे। लो, तुमने ये भी कसर पूरी कर दी। बस बस चले जाओ तुम यहां से। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई मदद। नहीं फैलाऊंगी मैं तुम्हारे सामने कभी हाथ। वैसे भी जिसके लिए हाथ फैलाते थे जब कोई नहीं है तो फिर। प्लीज निभा, प्लीज ऐसा सोचना भी मत। कुछ नहीं होगा हमारी स्वीटी को, कुछ नहीं होगा। अजीब हो तुम्हें शेखर, अभी तुम उसे नाजायज कह रहे थे, अब हमारी स्वीटी। तलाक चाहिए ना तुम्हें? लाओ कागज, मैं साइन करती हूँ उस पर। निभा, मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं जितना तुम समझती हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने प्यार पर कभी शक था। पता नहीं ये रिश्ता कभी निभ ही नहीं पाया। लेकिन अगर तुम चाहो तो निभा, हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये लड़की वाकई में स्वीटी की जुड़वा बहन थी तो सवाल ये उठ रहे थे कि स्वीटी अब तक कहां थी। अगर स्वीटी की मां का बयान सच था तो इसका प्रमाण क्या था, और अगर वो झूठ बोल रही थी तो इसके पीछे एक मां का मकसद क्या था। इस केस में फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं बन पा रही थी, और उस लड़की द्वारा की गई एक और घटना के बाद अब तक सामने आए सभी केसेस बोरीवली पुलिस को सौंप दिए गए। हाँ अनिल, बोलो। सर, जिस दिन स्वीटी गायब हुई थी उस दिन एक भंगार वाले को एक व्हीलचेयर रोड पे पड़ी मिली। सर, मैंने कंफर्म किया है कि वो व्हीलचेयर स्वीटी की ही है। भंगार वाले को जहां वो व्हीलचेयर मिली थी उस जगह का लैंडमार्क या एड्रेस मुझे SMS कर दो, हम वहां पहुंच रहे हैं। ओके सर। सर, यहाँ ये जगह पे व्हीलचेयर पड़ी मिली सर, लेकिन आसपास किसी ने स्वीटी को नहीं देखा। सर ये जगह स्टे इन लॉज से ज़्यादा दूर नहीं है। सर अगर मान लिया जाए कि स्वीटी की बहन रोमा और उस लड़के राकेश ने मिलकर स्वीटी को किडनैप किया है तो किडनैपिंग जरूर यहीं पर हुई होगी। आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। जहाँ जहाँ CCTV है सबकी फुटेज चेक करवाओ। और हाँ अनिल, वो चाय वाले की टपरी कहाँ है जिसने स्वीटी को व्हीलचेयर पे देखा था? सर, स्टे इन लॉज के बाजू में ही। साहब ये तो व्हीलचेयर वाली वो उस दिव्यांग लड़की जैसी दिखती है। इसे कहीं देखा आसपास? नहीं साहब। और इसको? ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। इससे कुछ मिलता जुलता सा। यहाँ पर रोज दुकान पर आता था और चाय पीता था साहब, और लगातार उस तरफ देखता रहता था साहब। साहब आपकी चाय। अरे साहब आप भी देख उधर रहे हैं, चाय इधर ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन साहब उसके मूंछ नहीं थी, और चश्मा और टोपी में भी मैंने कभी नहीं देखा। एक मिनट सर। हेलो, क्या? सर ऊपर।
तो राकेश है। अनिल सर, इसके बारे में कुछ पता चला? कहाँ का रहने वाला था? सर सबसे पहली बात ये राकेश नहीं है सर, रेहान डिसूजा है, रायपुर का रहने वाला था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। स्वीटी की माँ भी तो रायपुर की रहने वाली है, और स्वीटी की माँ के बयान के मुताबिक वो नर्स शिखा, वो भी रायपुर की रहने वाली है, जिसे स्वीटी की बहन को गोद दिया था। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं स्वीटी के गायब होने की प्लानिंग रायपुर में ही बनी हो? ये स्वीटी की माँ से मिलना पड़ेगा, शायद वो इसे जानती हो। ये तो रेहान है। रेहान डिसूजा जी। ये लड़का उस लड़की के साथ देखा गया था जो स्वीटी जैसी दिखती है। आपको याद होगा, इसकी फोटोग्राफ हमने आपको पहले भी दिखाई थी। कौन सा फोटो सर? ये फोटो। सर इस लड़के की मूछें हैं, चश्मा पहना हुआ है, कैप पहनी हुई है। मैंने रेहान को कभी इस वेश में नहीं देखा, तो कैसे पहचान पाती मैं? रेहान को कैसे जानती हैं आप? सर रेहान मेरी बेटी स्वीटी को ट्यूशन पढ़ाता था, उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो कॉलेज के साथ साथ वो किसी मेडिकल शॉप में भी काम करता था, और ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ कभी कभार हमारे कह देने पर वो हमारे घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करता था। एक बात बताइए, रेहान रायपुर का रहने वाला था, वो पिछले 1 महीने से मुंबई में फ्लैट किराए पे लेकर क्यों रह रहा था? क्या रेहान मुंबई में फ्लैट किराए पे लेकर रह रहा था? जी, और उसी फ्लैट में उसकी लाश मिली है। क्या कह रहे हैं आप? रेहान मर गया? जब तक इन जुड़वा बच्चियों का सच सामने नहीं आ जाता, इस केस को कोई नया एंगल नहीं मिलेगा। पाटिल, रायपुर चलने की तैयारी करो। इस केस में आगे बढ़ने से पहले पुलिस निभा के उस बयान की पुष्टि करना चाहती थी जिसमें उसने कहा था कि उसने स्वीटी की जुड़वा बहन को रायपुर के एक हॉस्पिटल की नर्स शिखा को गोद दे दिया था। लेकिन जब पुलिस रायपुर पहुंची तो पता चला कि जिस हॉस्पिटल का नाम निभा ने उन्हें बताया था, वो हॉस्पिटल सालों पहले ही बंद हो चुका था। पर पुलिस ने जल्द ही उस नर्स शिखा का पता लगा लिया। ये निभा बस की फोटोग्राफ है, इसे जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती इसे। लेकिन इसका कहना था कि इसकी डिलीवरी आप ही ने की थी। सर मैंने तो कईयों की डिलीवरी की है, अब हर किसी की मैं थोड़ी ना याद रखूंगी, और मुझे नहीं पता कि इसकी जुड़वा लड़की हुई थी या नहीं। पर इसकी तो क्या, मैंने किसी से भी किसी की बेटी गोद नहीं ली है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। अरे दरवाजा खोलो, क्या चल रहा है अंदर? खोलो। सर वो मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, कोई खोल नहीं रहा है। पाटिल, दरवाजा तोड़ो। सर मैंने निभा को नहीं मारा है सर। नहीं मारा तो फिर चाकू तुम्हारे हाथ में क्यों था? सर मैं बाहर से घर लौटा तो दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था, इसलिए मैंने जब अपनी चाबी से दरवाजा खोला तो निभा खून में लथपथ पड़ी। निभा चाकू निकाल के निभा को बचाने की कोशिश कर रहा था सर। पुलिस के बहुत जोर देने के बावजूद शिखर अपने बयान पर कायम रहा कि उसने निभा का मर्डर नहीं किया। तो फिर आखिर निभा की हत्या किसने की? क्या वाकई में इन सभी हत्याओं के पीछे स्वीटी की जुड़वा बहन का ही हाथ था? पाटिल, जो औरत जुड़वा बच्चियों की झूठी कहानी बना सकती है, वो औरत झूठी मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा सकती है। पाटिल, मुझे लगता है कि हमें फिर से रायपुर जाना पड़ेगा। सर, जो मेडिकल रिपोर्ट हमें दिखाई गई थी उससे तो साफ है कि स्वीटी चली नहीं सकती है। हमें उस हॉस्पिटल से डेटा निकलवाना होगा जहां निभा की डिलीवरी हुई थी, तभी इन जुड़वा बच्चियों का सच सामने आ पाएगा। और उससे पहले उस मेडिकल शॉप पर भी चलना होगा जहां रेहान काम किया करता था। साहब माफ कर दीजिए साहब, सब गलती हो गई साहब। क्या कांड किया तूने? साहब मैं और रेहान नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते थे साहब। हमने एक सेट के लिए
काम किया, उसने 4 लाख रुपए दिए साहब हमको। अभियान पैसे लेके भाग गया साहब मेरे। उस लड़की के चक्कर में मुझे धोखा दिया साहब उसने। कौन लड़की? स्वीटी नाम है साहब उसका। पहले से भगा के ले जाना चाहता था साहब, फिर मुझे पता चला कि रियान मुंबई है। मैं उसके घर जाके पहुंचा। संजय बात करनी बस। हाँ अंदर आ। मैं दरवाजा क्यों बंद कर रहा हूँ? संजय शॉर्ट आउट करते ना अपन। कहते ना शॉर्ट आउट। मैंने उसको मारा और जो सामान में आता है मैं लेके चला गया साहब। क्या स्वीटी की माँ के लिए मैं नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था? सर हमने नहीं बनाया सर, सच कह रहे हैं। तो फिर स्वीटी की माँ को क्यों मारा? साहब मैं सच कह रहा हूँ, माँ कसम साहब मैंने रियान के अलावा साहब किसी को नहीं मारा साहब, सच्ची साहब। तो फिर स्वीटी कहाँ है? जब मैं रियान के रूम पर पहुंचा तो वो अकेला था सर। सर ये निभा की डिलीवरी रिपोर्ट। निभा की जुड़वा नहीं, एक ही बेटी पैदा हुई थी और जो मेडिकल रिपोर्ट हमें दिखाई गई थी वो झूठी थी। इसका मतलब राजभोग में मर्डर करके भागने वाली लड़की कोई और नहीं, स्वीटी ही थी। पाटिल, रेहान के दोस्त ने भी बोला था कि स्वीटी और रेहान एक दूसरे से प्यार करते थे। इसका मतलब स्वीटी गायब नहीं हुई थी, रेहान के साथ भागी थी। और स्वीटी हैंडीकैप नहीं, वो चल सकती है। अगर स्वीटी रेहान के साथ भागी थी तो फिर रेहान स्वीटी को लॉज में अकेले छोड़कर क्यों गया? और स्वीटी की मां निभा के मर्डर का क्या राज है? क्या निभा ये जानती थी कि स्वीटी चल सकती है? सर दहीसर पुलिस का फोन था, उन्होंने स्वीटी को पकड़ लिया है। जब मैं 3 साल की थी तब एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें घर में रखी पुरानी अलमारी मेरे पैर पर गिर गई। मेरे पैर की हड्डियां टूट गई और मुझे उस व्हीलचेयर पर बैठना पड़ा। लेकिन मम्मा ने मुझे कभी उस व्हीलचेयर से उठने ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे इस हालत के कारण मेरे पापा मेरा कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगे थे। मेरे इलाज के लिए हर वक्त मम्मा को पैसे देते रहते। मम्मा ने उनसे कहा था कि मेरे पैर हमेशा के लिए ख़राब हो चुके हैं। उनसे क्या, मम्मा ने तो मुझे भी यही यकीन दिलाया था। लेकिन रेहान ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि मैं चल सकती हूँ। और जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई तब मम्मा घर आई और मुझे पहली बार अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मैं मेरी बच्ची चल सकती है। मैं ना तेरे पापा को फोन करती हूँ। क्या हुआ मम्मा? स्वीटी, अगर तेरे पापा हर महीने पैसे नहीं भेजेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और थोड़े दिनों में वो तलाक दे देंगे मुझे। हम पापा को नहीं बताएंगे कि मैं चल सकती हूँ। स्वीटी, स्वीटी, मेरी मम्मा बहुत सेल्फिश थी। वो बस पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैं तंग आ चुकी थी उनसे। मुझे लगा रेहान ने भी मुझे धोखा दिया। रेहान ने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, उसका उस रात मर्डर हो गया था। तुमने तुम्हारी माँ का भी मर्डर किया है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। मैंने सोचा पापा के पास चली जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मम्मा भी वहीं है। स्वीटी, चल अंदर। अंदर चल।
हाँ? कहाँ चली गई थी और यहाँ क्यों आई है? अपने पापा को सब कुछ सच बताने के लिए आई है ना तो? क्योंकि अब मैं वो जिंदगी नहीं जीना चाहती जो आप चाहती हो। मैं उन्हें नहीं मारना चाहती थी, वो मुझे मारना चाहती थी। स्वीटी जिस मानसिक अवस्था से गुजर रही थी उसे मद्देनजर रखते हुए जुवेनाइल कोर्ट ने स्वीटी को मानसिक उपचार के लिए भेजने का फैसला किया। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि स्वीटी जल्द ही मानसिक रूप से स्वस्थ होकर एक सफल और अच्छी नागरिक जरूर बनेगी और समाज के लिए एक उदाहरण पेश करेगी। अब मैं अनूप सोनी आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.